मधुकैटभ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ऋषि बोले, हे सौम्य, अभी आपने कहा था कि क्या कहा था? अच्छा, जो सुनने का रोचक होता है, जिसको आनंद आता है, वो जिसको कुतर्क करना है वो कथा में कुतर्क निकाल लेगा, और जिसको अर्थ निकालना है वो अर्थ निकाल लेगा। तो क्या बोला उन्होंने? कौन कथा सुना रहा है बताओ? श्री सूत जी। पूछ कौन रहे? पूछ कौन रहे हैं? सौनक जी। दूसरी कथा में कथा 4 जगह चलती है। नारद जी सुना रहे हैं, व्यास जी पूछ रहे हैं देवी जी के बारे में। अभी आपने कहा था कि हे सौम्य, मैल से विष्णु जी के कान के मधुकैटभ की उत्पत्ति हुई थी और उनका 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा था। हाँ बोले, इसमें कोई झूठ थोड़ी बोले हैं। तो जैसे मूर्ख के साथ संपर्क करने से विष भी सेवन करने, विष से भी अधिक हानि होती है, और विद्वान से संबंध रखने पर अमृत पीने जैसा सुख मिलता है। वृक्ष भी जीते हैं, हरिण और पक्षी आदि भी जीवन यापन करते हैं, उनको रात्रि में नींद आती है, उन्हें भी डर लगता है। इस प्रकार उन्हें पाप पुण्य का विचार नहीं होता है। मोक्ष दिलाने वाले विचार उनमें नहीं होते हैं। किनमें? जड़ जो चैतन्य जीवन होता है, उसी प्रकार प्रकृति के प्रवाह में बहते रहते हैं। इसलिए ज्ञान पूर्ण बातें सुनने में जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, उन्हें क्या जानना चाहिए? पशुवत जानना चाहिए। पशुओं में पाप पुण्य का बोध नहीं होता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, ऐसा उनसे कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जप करने में ओंठ भी नहीं चलने चाहिए, दूसरे को ना पता चले कि तुम जप कर रहे हो, है ना? अगर कथा सत्संग पंडाल में बैठ के आप जब सभी लोग ध्यान दें, बहुत लोगों को होता है कि जैसे कि देखिए, दोनों काम साथ में नहीं हो सकते, इसको मान के चलिए। अगर जिनके मन में रहता है कि हम जपमाली लेकर के कथा में आए, बहुत संत लोग बता भी देते हैं कि जपमाली ले लो, बैठो जप किया करो। सत्संग कथाएं उपदेश ग्रहण करने के लिए होती हैं। उनमें तुम जितना अंदर जाओगे उतना तुमको रस मिलेगा। और जप और सुमिरन क्या करता है? ये दिमाग में चल रही अन्य रसेंद्रियों को शांत करता है। क्या? आपके मन में काम क्रोध लोभ मोह उछल पुछल अशांति है, तो आप अपनी जपमाली सुमिरनी ले लीजिए और बैठ करके अपने इष्ट का ध्यान करते हुए उन सभी चीजों से दिमाग हटा करके किस में लगा देंगे? अपने इष्ट में लगा देंगे। तो आपका सारी एकाग्रता आपके गुरु मंत्र पे आ जाएगी और आप शांत हो जाओगे। और जब शांत हो जाओगे तब अपनी जप करते रहोगे। और कथा सत्संग किसी महापुरुष के समक्ष जब आप बैठोगे, अगर उसके समक्ष तुम्हारा मुंह चल रहा है, ओंठ चल रहे हैं, हाथ पैर की प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो सबसे पहले वक्ता को तो ये लगेगा, क्या लगेगा? कि तुम अशांत हो और तुम मेरे सामने बैठ करके मेरे पास नहीं हो। दूसरी चीज क्या होता है? कथाएं बांधती हैं, उपदेश बांधता है। अगर नजर नहीं मिला के आप बात कर रहे हो, देख रहे हो जिस व्यासासन पर, तो आपको भ्रम हो जाएगा इधर उधर। और उस स्थिति में बताया गया है कि अगर आप कथा में बैठे बैठे मन इधर उधर भग रहा है, कथा में आनंद नहीं आ रहा है, कथा में रस नहीं मिल पा रहा है, तब बैठ करके समय न बेकार करो, जप कर सकते हो। समझ में आई बात? कि मतलब कथा भी आनंद नहीं दे रही है और बैठना ही बैठना पड़ गया, उठ जाएंगे तो अगले के सामने, तो उस समय आप ऐसी मानसिक जप करेंगे, ऐसा शांत बैठेंगे
यानी अगर 100 लोगों के बैठ के कहीं कथा या कहीं प्रवचन में बैठे हो, अगर तुमको आनंद नहीं भी आ रहा है तो उन 99 लोगों को जो रस मिल रहा है उसको भंग करने का भी दोष तुमको मिलेगा। अगर तुम उठ के वहां से बीच कथा से उठ के अगर तुम चल दिए तो उन 99 लोग जो वहां पे उस कथा का जैसे क्या बोले हैं, पंगति भेदनाथ पूतो, एक पंगति भेद कर भेदन करने का पाप लगता है। तो वहां पर आप चुपचाप बैठ करके क्या करेंगे, अपना नाम जप करते रहिए और होशियार श्रोता की तरीके से। कैसे? जैसे वक्ता होशियार होता है, सब पे ध्यान रखता है, ऐसा श्रोता होशियार होता है। क्या करेगा? जान ही न पाओ कि हम तुम्हारी कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, अपने भगवान का भजन कर रहे हैं। तो हर चीज इतनी होशियारी से करनी चाहिए। एक कहावत है, जानते हो, सुने हो कभी? फूहर की लपसी, पता है? आता है तो ना सुना है? आती है तो नहीं सुनाएंगे। तो पेड़ पौधे पशु पक्षी जड़ चेतन सब क्या करते हैं? जो नदी तालाब, ये खाते पीते सोते सारे कर्म करते हैं। इनसे बीज भी उत्पन्न होता है, कलम भी होता है, बच्चे भी पैदा होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से दूसरे पेड़ पौधे बनते हैं। लेकिन ये सर्व भोग योनि है, इनसे पाप पुण्य का विचार ये नहीं करते हैं। और जब पाप पुण्य का विचार नहीं होगा तो पाप पुण्य भी नहीं लगेगा। सबसे पहले क्या बोला था? पहली परिभाषा थी परोपकार पुण्य है, और हिंसा, दूसरों को कष्ट देना पाप है। तो सूत जी कहते हैं कि आप लोग धन्य हैं, आपके प्रश्नों से मैं संतुष्ट हो गया, क्योंकि आपने मुझे कथा कहने की प्रेरणा दी है। अब आप सावधान होकर के कथा सुनिए। बहुत समय की बात है, प्रलय काल था, चारों ओर जल ही जल था। उस समय श्री विष्णु जी से सैया पर विराजमान थे और उनके कान में मैल जमी हुई थी। उसी मैल, कैसे कहोगे, जब कोई विश्वास नहीं होगा कि कान से कैसे जम जाएंगे, असुर पैदा हो जाएंगे। कायिक जनन, तुम रोज नहाते धोते हो, जुएं कैसे पैदा हो जाते हैं तुम्हारे सर में? पशुओं को देखो, बड़े समुद्र में चले जाओ, कछुए के ऊपर इतने जीवाणु चिपके होते हैं। कुत्ते बिल्ली बैल, इनके ये एक जीव नहीं होते हैं, इनके अंदर हजारों जुएं किलनी, अरे परजीवी बहुत लगे होते हैं। तो परजीवी था कौन सा? कायिक, कायिक जनन। जैसे सवाल होती है ना मधु, कभी आप पुराने तालाब में नदी में जाओगे तो एक ऐसी चिपचिपी चीज जिसको सिलिका आदि बोलते हो, बहुत चिकनी होती है, जेली टाइप में, उसको बोलते हैं मधु। और ग्रीन ग्रीन देखा होगा, खूब चिकनी चिकनी फैली रहती है, पैर रखो तो गिर जाओ सड़क से, काई। ये जल में जब तक रहेगी तब तक इसको ब्रह्मा जी भी नहीं मार सकते हैं, भगवान विष्णु भी नहीं मार सकते हैं, कोई मार नहीं सकता है। तो कल्पना बता रहे हैं कि ऐसे ही मधुकैटभ थे, हमें नहीं कह रहे कि वही हैं, चार लोग कहें। इसी तरीके से कि वो जल में रहते हुए उनको 5000 साल, एक लकड़ी मारो फट जाएंगे, फिर दूसरे हो जाएंगे, फिर तीसरे हो जाएंगे। काई कभी नष्ट होती है? जैसे ही पानी गिरा नहीं तुम्हारे दीवार पे, हरी हरी लग गई, घाट पे लग गई, बाथरूम में लग गई, वो कायिक जनन होता है। कानों से निंदा प्रशंसा सुनकर मन को बिगाड़ने वाला राग द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है। तो मधु कैटभ को राग द्वेष भी कह सकते हो। ये बड़ी तेजी से फैलते हैं, जल्दी मिटते नहीं हैं। अब इन दोनों भाइयों ने विचार किया, किसी बिना आधे की सत्या नहीं होती। अब जिस उसी जल में काई काई फैली है, मधु कैटभ ने सोचा कि हम किसके आधार पे हैं, ये जल है क्या है? तो ये खोज करने के चक्कर में फैलता चला गया पूरे समुद्र को इसने। अब इसने सोचा कि ये जल जहां तक होगा वहां तक हमको हमारा जन्म मिल जाएगा, हम कहां से उत्पन्न हुए। तो ये फैलता चला गया और निर्णय नहीं कर पा रहा था कि ये जल कहां तक है। जल भरा हुआ था।
तब कैटभ ने मधु से कहा, हम जल में जो ठहरे हुए हैं इसके मूल में कोई शक्ति है, उसी शक्ति के कारण यह जल टिका हुआ है। इसलिए ऐसा कह रहे थे कि आकाश से बड़ी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। कौन सी? सरस्वती मैया का बीज मंत्र ऐं वाणी सुनाई दी। यह एक प्रकार से बीज मंत्र था और सोचा किसी देवी शक्ति ने प्रसन्न होकर हमको यह मंत्र दिया है, और इस मंत्र का यही दोनों अभ्यास करने लगे, यानी जप करने लगे। कुछ समय बाद उनको ज्ञान की प्रकाश यानी बिजली चमकती दिखाई पड़ी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से यह मंत्र है, और जिस निर्गुण का ध्यान किया ये उसका शक्ति स्वरूप है, सगुण रूप है। अब उन्होंने अपना मन उस चमकती हुई बिजली के रूप में स्थिर कर लिया और ध्यान में तत्पर हो गए। तब कहते हैं, हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद पराशक्ति प्रसन्न हो गई और बोली, मैं तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। तब उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु हमारी इच्छा के अनुसार हो, मतलब जब तक चाहे हमको पहले हो, जब मन हो तो गल जाए। मतलब जब भगवती ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। अब देवी अंतर्ध्यान हो गई तो दोनों दैत्य जल में उन्मत्त होकर के सभी जल चीरो, मतलब जहाँ पे काई लग जाए, ये मधु ये जहरी जम जाए, उस तालाब पूरा नष्ट हो जाता है। उसमें तालाब वाला हम देखो जाकर के, अगर काई लग गई तो पूरा जल वल सब पूरा छू लेगा, लगेगा खेत है। अब इसने पूरे सब जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया, सब पूरी शक्ति पूरी नष्ट होने लगी, कोई दूसरी वनस्पति चलेगी नहीं वहां पे। अब भगवान विष्णु क्या करें, अपनी गदा से समुद्र की लहरों को पीटते रहते थे। तो 5000 साल तक ये गदा से पीटता रहे। तो इसने देखा कि जब तांडव मचाया समुद्र में, एक कमल की नाल मिली, और जब कमल की नाल दिखी तो उस पे चढ़ गए। पता चला कि इसने ब्रह्मा जी को खोज लिया। अब मधुकैटभ ने ब्रह्मा जी को उस समुद्र में नाल पर देखा कि कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। अब बोला कि ए पद्मासन, एक कमल पर बैठने वाले, हमसे युद्ध करो, और नहीं करना है तो इस आसन को छोड़ करके यहाँ से दूसरे जगह पे चले जाओ, आप में शक्ति नहीं है, हम लोग शक्ति वाले हैं, तुम ये कमल छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो हमसे युद्ध करो। क्योंकि वीर ही आसनों पर बैठा करते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर ही वसुंधरा पर शक्तियों पे राज्य करते हैं, और कायर है, इसको छोड़ के चले जाओ यहाँ से। साफ साफ अल्टीमेटम ब्रह्मा जी को दे दिया, तो युद्ध करो या तो जाओ। वीर भोग्य मिदम स्थानम कातरो असित्या जासुभे तयो रीति वचा श्रुत्वा चिंता माप प्रजापति दृष्टवाचा बलिनो वीरो किं करोमीति तापसा चिंत्याविष्टदा तस्थो चिंतयन् मनसा तदा। दैत्यों की ऐसी बात सुनकर के ब्रह्मा जी बड़ी चिंतन पड़ गए। तो बैठे हम तपस्या कर रहे थे, यहीं तपस्या का यहीं से सारा सेंटर है हमारा, ये तो हमारा पूरा, और सोचने लगे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वीर हैं, हमें मार भी डालेंगे, क्योंकि आशीर्वादी हो गए। डरे हुए ब्रह्मा जी ने माता की स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने दोनों वीरों की वीरता देखा। युद्ध रोकने के लिए वे साम दाम दंड भेद नीतियों पर विचार करने लगे। बिना बलाबल का विचार किए हुए कभी शत्रु से नहीं लड़ना चाहिए। यदि मैं इनकी प्रशंसा करता हूं तो ये ब्रह्मा जी बुद्धि लगाए तुरंत कि इनसे युद्ध में तो जीता नहीं जा सकता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए आदि शक्ति पराम्बा की जय। अब मुझे भगवान शेष साई विष्णु की सैया में शेष साई भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। अब वे मेरी विपत्ति दूर करेंगे। अब ऐसा सोच करके श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी की शरणागत हो गए। अब
उस समय वो योग निद्रा में सोए हुए थे, शरीर में कोई स्पंदन नहीं था। उन्हें जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, हे गदाधर उठिए, इन दैत्यों से मेरी रक्षा करिए, ये मुझे मारना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवती योग निद्रा की स्तुति की, इनको जगाइए। मैं मानता हूं कि निद्रा विष्णु के अधीन नहीं है, बल्कि श्री विष्णु जी योग निद्रा के अधीन हैं। तो जो जिसके अधीन होता है वो उसका दास हो जाता है, इसलिए निद्रा के वश में होकर वे ऐसे सो रहे हैं। ऐसी स्तुति करी है, योग निद्रा श्री विष्णु जी को जगा दीजिए। जब देखा कि श्री विष्णु जी योग निद्रा से मुक्त हो गए हैं, पहले के समान चेतना जागृत हुई है, बड़े प्रसन्न हो गए। प्राय करके सभी शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि ब्रह्मा जी में सृष्टि करने की शक्ति है और विष्णु जी में पालन करने की शक्ति है, और शिव में विश्व को संहार करने की शक्ति है। सूर्य में प्रकाश देने की शक्ति, हवा में उड़ने की शक्ति, अग्नि को जलाने की शक्ति, प्यास में पानी में प्यास बुझाने की शक्ति, और संसार में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत हैं जितनी भी चीजें हैं, सबसे पहले बताया गया वो अपनी शक्ति से ही संचालित होते हैं। भगवान विष्णु अब अपनी परम शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। तस्मात् शक्ति सदा सेव्या वेद्वन्ति कृत निश्चया। सूर्य जी बोले, जब भगवान विष्णु के शरीर से योग निद्रा बाहर निकल गई तो उनके नेत्र, भुजाएं, मुख, नासिका, छाती, अवयव क्रियाशील उठे, सब चलने लगे। सो जाओ तो कहाँ चलेगा कोई चीज। तब विष्णु जी ने देखा ब्रह्मा जी सामने खड़े थर थर कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी से पूछा, तुम कमल आसन से उतर के कहाँ चले आए, कहाँ हो गया भाई। तब बोले कि आपके मकान के महल से 2 मृतकैटभ बन गए हैं असुर, और ऐंग शक्ति की उपासना कर ली है, और कल पहुंच गए थे हमसे युद्ध करने के लिए। हम कहाँ लड़ेंगे बनेंगे जाकर के पंडित आदमी। तो विष्णु जी ने सांत्वना दिया कि ठीक है, आप डरिए नहीं, मैं जाकर के उनसे युद्ध करता हूँ। श्री विष्णु जी मधुकैटभ के पास गए, ललकारते हैं कि अगर तुम्हें युद्ध करने की इच्छा है, आओ हम तुमसे लड़ते हैं। भगवान का वचन सुनते ही दोनों दैत्यों के नेत्र लाल लाल हो गए, बारी बारी युद्ध करने लगे। एक थक जाता तो दूसरा आता, दूसरा थक जाता। अब युद्ध करते करते इस तरीके से भगवान को 5000 वर्ष बीत गए। दुगना उत्साह करके फिर लड़ने सब चले आते। जब विष्णु जी थक गए तो विष्णु जी अकेले थे, दैत्य 2 थे। तो विष्णु जी ने ध्यान लगाकर देखा कि इनमें कौन सी शक्ति काम कर रही है, मतलब ये क्यों नहीं थक रहे हैं। तब विष्णु जी ने कहा उनसे, श्रांते भीते तिक्त शस्त्रे पतिते बालके तथा प्रहरंती ना वीरास्ते धर्म एस सनातना। सनातन धर्म की मर्यादा है, थके हुए, डरे हुए, शस्त्र को त्यागे हुए, गिरे हुए अबोध बालक पर वीर कभी प्रहार नहीं करते हैं। और मुझे 5 साल हो गए तुमसे लड़ते लड़ते हो, तुम 2 मैं अकेला, इसलिए हमको थोड़ा विश्राम करने ले दो। भगवान की बात सुन के उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, तुम थक गए होगे, विश्राम कर लो। और थोड़ी दूर जाकर के विश्राम करने लगे। विश्राम करते हुए भगवान विष्णु ने उन आद्या शक्ति पराम्बा से पूछा, ये का आशीर्वाद दे दिया है भाई, तो जो है। तब भगवती शिवा प्रकट हो गई और आकाश में मंडराने लगी। विष्णु जी ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप इन दोनों दैत्यों का संहार कर दीजिए, अपनी वक्र दृष्टि से इन्हें मोहित करिए, तभी मैं इनका वध कर पाऊंगा। क्योंकि ऐंग शक्ति जब सरस्वती के द्वारा ये पोषित थे, अब उन दैत्यों से युद्ध करने के लिए पुनः आ गए। एक दूसरे पर मुष्टिका से प्रहार करने लगे। उनके शरीर वज्र के समान हो गए। उन उन्मत्त दैत्यों ने बार बार भगवान पर छाती पर मुष्टिकाओं से प्रहार करने लगे। श्री विष्णु की ऐसी दशा देख करके भगवती मंद मंद मुस्कुराने लगी।
कामदेव के समान प्रभाव से युक्त कटाक्षों से भगवती ने पापी मधुकैटभ को मोहित कर दिया। अब कहा कि तुम इनका वध कर डालो। तो यहाँ पर दैत्यों को ऐसा मोहित किया कि दैत्य प्रसन्न हो गए। कहने लगे विष्णु तुमने बहुत बढ़िया युद्ध किया है, तुमको वर मांग लो हमसे जो मांगना चाहते हो। तो इन्होंने कहा अरे ठीक, अगर हमको तुम जो है हमसे तुम प्रसन्न हो तो हमको बताओ फिर तुम कैसे मारे जाओगे। तो भगवान ने दैत्यों से पूछा तुम कैसे मरोगे। तब उन्होंने उपाय बता दिया। आवाम जानिर न योत्रिम सलिलेन परिलुप्तता, मैं वहां मारा जा सकता हूं जहां पृथ्वी जल से गीली न हो। तो मेरा अंदाजा था ना कि अगर काई या मधु ये जो शैवाल मारी जा सकती है इसको पृथ्वी से बाहर निकाल दो, मतलब जल से बाहर सूख जाएगी, तभी पानी के अंदर कभी मरने वाली है नहीं, एक मारो दो मारो। तो इन्होंने बताया कि अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो हमको वहां मारो जहां पृथ्वी जो है सूखी हो। तो विष्णु जी ने अपनी जंघाओं को विशाल बना लिया और उन पर दैत्यों के शरीर और विशाल हो गए। फिर सुदर्शन चक्र से उनके गले काट दिए। उनकी जो पूरी शक्ति थी, जितनी शैवाल समुद्र में, वही मधुकैटभ जितने फैले थे, वही जब सारे जब मारे गए हैं तो भगवान कहते हैं भगवान की जंघा पर वो सब जब सूख गया तो क्या बन गया, मेदिनी, वही जल के ऊपर तैरती हुई सूख करके मधुकैटभ से पृथ्वी का निर्माण हो गया। सबसे पहले मिट्टी कैसे बनी थी, ऐसे पृथ्वी बनी थी। बोलिए आदि शक्ति पराम्बा की जय।